नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। घुसपैठिया प्लान स्टार्ट हो चुका है और बॉर्डर पर क्या चार्ट पहुंचा है, क्योंकि मोदी सरकार घुसपैठियों को लेकर फुल एक्शन मोड में है। पश्चिम बंगाल हो या फिर असम या फिर देश का कोई भी कोना, हर जगह घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो चुका है। ताजा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने डीसीपी क्राइम हितेश के नेतृत्व में निर्माणाधीन सोसाइटी, झुग्गी बस्तियों और अन्य संदिग्ध ठिकानों पर इस विशेष ऑपरेशन को चलाया। जांच के दौरान 13 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जो भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक कालियागंज बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और गुरुग्राम में मजदूर बनकर रह रहे थे। पुलिस अब इनके भारत में प्रवेश, संपर्क सूत्रों और स्थानीय नेटवर्क की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ नियमानुसार एक्शन लिया जा रहा है और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद जिस तरह से घुसपैठियों पर एक्शन हुआ, क्या वो एक्शन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा? और ये टीवी स्क्रीन पर आप देखिए तस्वीरें, ये 13 वो घुसपैठिए हैं जो गुरुग्राम में अपनी पहचान छिपा कर रह रहे थे। लेकिन एक ये भी बात है कि आखिर घुसपैठियों पर एक्शन हो क्यों रहा है, ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खासतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अहम जरूरी है। इसीलिए घुसपैठियों पर लगातार देश भर में न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि दिल्ली में भी एक्शन हो रहा है। तो बिल्कुल घुसपैठियों पर एक्शन लगातार जारी है। गुरुग्राम से 13 ऐसे लोग हैं जो पकड़े गए हैं। अवैध रूप से देश में घुसे लोगों पर अब एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल फर्जी पहचान छिपाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध नेटवर्क और संपर्क सूत्रों की जांच बहुत जरूरी है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश, जनसंख्या और संसाधनों पर बढ़ते दबाव की चिंता, विदेशी नागरिकों की वैध पहचान सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य एजेंसियों का विशेष अभियान है। अवैध घुसपैठ पर अब कड़ी सख्ती पूरे देश में हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो तस्वीरें दिल्ली से सामने आई थी, कैसे घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, जो तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई, असम, पश्चिम बंगाल, और अब यह तस्वीर गुरुग्राम से भी सामने आई है, क्योंकि 13 ऐसे घुसपैठिए हैं जिन घुसपैठियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया गया है। तो हमारे साथ मलिका पांडे जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मलिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार वैभव जी, जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं मलिका जी। जिस तरह से अब जी, डिपोर्ट किया जा रहा है इन लोगों को, जो मास्टर प्लान पूरे देश में चल रहा है इन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को लेकर, इस एक्शन को आप कितना जायज मानती हैं? ये देश के लिए क्यों जरूरी है और कितने बड़े पैमाने पर ये घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर चुके हैं? एक बार पूरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल वैभव जी, ये क्रैकडाउन जो चल रहा है, हमने ना केवल दिल्ली में, गुड़गांव में, अहमदाबाद में, भारत के विभिन्न अन्य राज्यों में देखा है। क्योंकि देखिए, जैसे ही ये इलीगल इमिग्रेशन हुआ बांग्लादेश में, जब से आवामी लीग गिरी, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, भारत के प्रो थी, तो हम देखते थे तब काफी डेवलपमेंट भी था। बट पिछले साल हमने देखा कि काफी टारगेटेड रिलीजियस अटैक्स हुए हैं, हिंदूज पर काफी अटैक्स हुए हैं मोहम्मद यूनिस के टाइम पर। फिर नई पार्टी आई तारिक रहमान की, उसमें भी हम देख रहे हैं काफी क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। रिलीजियस टारगेटिंग इतनी नहीं है जितनी मोहम्मद यूनुस के टाइम पर है, बट वहां पर एक पार्टी है वैभव जी, जिस जो है जमाते इस्लाम पार्टी, जो काफी समय से बैन थी। अवामी लीग ने उसको बैन किया था। क्यों बैन किया था? क्योंकि ये जमाते इस्लाम वही पार्टी है जिसने बांग्लादेश वॉर जब हुई थी तो पाकिस्तान की साइड ली थी। इनफैक्ट इसके बहुत लोगों को वॉर क्रिमिनल ट्रायल्स हुए थे और बहुत लोग इसकी लीडरशिप में
ऐसे पाए गए थे जिन्होंने पाकिस्तान को ना केवल ओपनली सपोर्ट किया, बट काफी बांग्लादेशीज के भी इनफैक्ट इन्होंने उस समय टारगेट किया था, पाकिस्तानियों के हाथ मरवाया था। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि ऐसा सब कुछ हुआ है, इन्होंने इतना ब्लेटेंटली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। बट अब वो बैन उसमें अपलिफ्ट कर दिया गया। मोहम्मद यूनिस जब केयरटेकर पीएम थे बांग्लादेश के, अब वो पूरे फुल फॉर्म में आ गए हैं। इनफैक्ट वो बार बार धमकी भी दे रहे हैं कि जो भी ये डिपोटेशन हो रहे हैं उसके खिलाफ वो ह्यूमन शील्ड बनवाएंगे। इनफैक्ट हाल तो ये है वैभव जी कि जो चिकन हेड है भारत का, हम्म। उसमें ये लोगों ने डेमोग्राफी बदल दी है। आज के टाइम में वहां पर परसेंटाइल मुस्लिम बांग्लादेशी पॉपुलेशन का बढ़ चुका है। इससे क्या हो रहा है कि वहां का असम का वोटिंग पैटर्न बदल चुका है। कहीं ना कहीं जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनका बहुत एक फेमस मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो वो साफ साफ बात करते हैं कि कैसे चिकन हेड में आने वाले समय में अगर हम ये डिपोटेशन नहीं करते हैं तो असम में मुस्लिम मेजोरिटी बांग्लादेशीज की बढ़ जाएगी। तो कल अगर बांग्लादेश अटैक करना चाहे हिंदुस्तान में, तो ये तो बांग्लादेशीज उनके सपोर्ट में जाएंगे, हम्म। अपने देश के सपोर्ट में जाएंगे। इनफैक्ट इन्होंने फेक आधार कार्ड और फेक पासपोर्ट का भी एक वहां पर धंधा शुरू कर दिया था। तो काफी हम देख रहे हैं इस बीच में क्रैकडाउन्स आते जा रहे हैं वैभव जी, और पूरे हिंदुस्तान में आते जा रहे हैं क्योंकि इलीगल है। जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं वो तो ठीक है, बट भारत इनको इलीगल वे में वापस नहीं भेज रहा है। भारत इनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से डिपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वैभव जी ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन गया है, ताकि हमारी डेमोग्राफी चेंज ना हो, ताकि हमारी सैंक्टिटी भारत की बनी रहे जी। हम्म। मल्लिका जी, चिकन नेक का आपने जिक्र किया और बांग्लादेश में तमाम मंचों से हमने कई ऐसे भाषणों को भी सुना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो भारत से चिकन नेक को अलग कर देंगे, यानी कि जो हमारे सेवन सिस्टर्स हैं उनके जाने के रास्ते को ही कट कर देंगे। और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज की जा रही है बड़े पैमाने पर, और ये पूरी कोशिश है कि चिकन नेक पर अपना कब्जा किया जाए, उन घुसपैठियों का कब्जा किया जाए, जिससे आने वाले वक्त को, आने वाले कल को वो अपने प्रति आसान कर सके। लेकिन सरकार इस पर कैसे एक्शन ले रही है? जो एक्शन ले रही है क्या वो पर्याप्त हैं, आपको लग रहे हैं? वैभव जी एक्शन पर्याप्त है, बट इसमें थोड़ा सा और एस्केलेट करने की जरूरत है इसको। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल भारत डिपोर्ट कर रही है, बहुत सारे छापे मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि 13 जैसे, बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस भी बताया कि जैसे 13 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है गुरुग्राम में जो स्लम्स में रह रहे हैं। अहमदाबाद में हमने जून में देखा फिर से क्रैकडाउन हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें 290 लोग पाए गए थे। तो हम देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में अब सक्रिय कर दिया गया है स्टेट पुलिस को, बट हमें थोड़ा इस एक्शन को रैंप अप करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आने वाला है? सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये आने वाला है जहां पर इन लोगों ने अपने फेक आधार कार्ड स्टे के लिए 10-10 साल का स्टे दिखा दिया है, फर्जी कागज बनाए हैं। तो वो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। और चिकन हेड में भी हमें यही आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत कुछ इन्होंने अडेप्ट कर लिया है, भारत का जैसे रहन सहन है बहुत कुछ अडेप्ट कर लिया, तो बहुत बार हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और ये भारत की संप्रभुता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना वैभव जी, तो और ये मलिका समझना भी होगा कि जी। ये मुद्दा कितना गंभीर है। इस मुद्दे पर जो आप एक्शन ले रहे हैं, जो आपके पास मास्टर प्लान है, जो आपके पास एजेंसियां आपको इनपुट दे रही हैं, क्या वो अगर नाकाफी हैं तो आगे आपको वृहद एक्शन की जरूरत होगी? क्योंकि मलिका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा। घुसपैठियों को लेकर अमूमन हमने देखा है पूरे देश में डिबेट छिड़ी रहती है कि घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, घुसपैठियों को जो है वो फर्जी आधार कार्ड, इनके वोटर कार्ड बन रहे हैं। घुसपैठियों के इस देश में प्रवेश से सबसे मूल दिक्कतें क्या कुछ होंगी? एक बार मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो चेंज होगी डेमोग्राफी। दूसरी बात देखिए, असम में आज का सबसे बड़ा, और असम में मैं खुद गई हूँ, उसके बॉर्डर लैंड में भी गई हूँ। वहां पर सबसे पहले है कि डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है आज के टाइम में। वहां पर बांग्ला स्पीकिंग जो एसमीज थे उनको भी ओवररन कर दिया है बांग्लादेशीज ने। एसमीज जो स्पीकिंग थे वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आने लग गए हैं। वहाँ बांग्लादेशी स्पीकिंग, मतलब बांग्लादेशी बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद पिछले कई सालों में बहुत बढ़ते जा रही है। चिकन हेड का सबसे पहले मैंने इसलिए वाक्या दिया है क्योंकि कभी भी अटैक हुआ, कभी भी तो बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी कंट्री का साइड लेंगे।
वहां पर घुसपैठ ज्यादा आसान हो जाएगा, वहां पर अटैक ज्यादा आसान हो जाएगा। वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, वो केवल एक 22 किलोमीटर की लोकेशन नहीं है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत की, जो हमें अपनी सेवन सिस्टर से जोड़ता है। उसकी डेमोग्राफी बदलना, एक वो एक ऐसा सिलेंडर, एक ऐसा प्रेशर कुकर है जो फटने के लिए आज के टाइम में तैयार है। हम्म, डेमोग्राफी, वोटिंग पैटर्न, कहीं ना कहीं जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, जो भारत सरकार वेलफेयर देती है अपने सिटीजन्स को, एक्सेस देती है। देखिए हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम जिसमें आंगनवाड़ीज है, हमारे हमारे जितने भी वेलफेयर की चीजें हैं, हॉस्पिटल्स है, उसका एक्सेस इनको मिलता है। हम्म, उसका लेबर एम्प्लॉयमेंट जो हमारे लोगों का है, वो कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेशी स्पीकिंग अब बहुत ज्यादा भर चुके हैं। हम्म, तभी तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो वो हमारे लोगों का कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी ले रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये पैटर्न बदलते जा रहा है और वो सिस्टम में एम्बेड होते जा रहे हैं। जैसे ही वो सिस्टम में एम्बेड होते जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, वह काफ़ी हम्म, सालों तक रहने लग जाते हैं। एक कहीं न कहीं एक वुल्फ स्किन में रहने लग जाते हैं, तो वो डेंजरस होने लग जाता है हमारे लिए। हम्म। मल्लिका जी, अब बांग्लादेश से छूता हुआ जो हमारे देश की सीमा है, जो हमारे देश का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर तो सबकी नजरें हैं, लेकिन म्यांमार बॉर्डर से भी घुसपैठ की भी खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि कई ऐसे पॉइंट हैं जहां से घुसपैठिए जो है वो हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेश तक अगर आप इन चीजों को सीमित कर देंगे तो शायद आने वाले वक्त में चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं। बिल्कुल, हमने रोहिंग्यंस का सबसे पहला एग्ज़ाम्पल देखा, हम्म, कैसे वो सेटल हुए, जी। कैसे फिर से हमारी चेंजेज़ आए सोसाइटी में, पैटर्न्स में चेंजेज़ आए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। देखिए, भारत में ऑलरेडी हमारे 1.4 बिलियन पीपल एग्ज़िस्ट करते हैं। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है आज के समय में। हम्म, सरकार के ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लैंड, एग्रीकल्चर सब में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसमें इलीगल इमिग्रेशन का होना, चाहे वो म्यांमार की साइड से हो, रोहिंग्यंस हो, या फिर हम देखते हैं बांग्लादेश की साइड से हो। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं एक वर्कफ़ोर्स का आना, लीगल वे में आना एक अलग बात होती है, बट एक बिल्कुल। इल्लीगल वे में आना, वो पूरी सोसाइटी में चेंजेज़ ले आती है। हम्म, तो क्या कहीं न कहीं उस मनिका जी, चीज़ पर इसका क्रैकडाउन करना इसका वो कहीं का ऑप्शन भी है। इसका जी। ऑप्शन क्या फेंसिंग हो सकता है? क्योंकि फेंसिंग करना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अगर पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग हो जाती है तो कुछ रिलीफ तो मिलेगा ही, तय है। बिल्कुल, 100% आप देखिए बंगाल में बहुत सारे एरियाज़ अब ऐसे हम्म, छूटे गए हैं। बहुत सारी रिपोर्ट से सजेस्ट करती है कि टीएमसी ने लंबे बॉर्डर्स ऐसे छोड़ दिए हैं जिसमें फेंसिंग ही नहीं हुई है हम्म, आज तक। तो क्रॉस करना बहुत आसान हो जाता है कहीं न कहीं। आप अपना कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, आप बस क्रॉस कर जाते, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये एक बांग्लादेशी है या एक बंगाली है या कौन है, नेटिव कौन है असल में। तो कहीं न कहीं वो भेष बदल के कहीं न कहीं क्रॉस कर लेते हैं। क यहाँ से म्यांमार से भी हम देख रहे हैं कि क्रॉस कर लेते हैं। तो फेंसिंग, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी चेक्स नीड ऑफ द आवर है। इस टाइम में हम देख रहे हैं कि जमात-ए-इस्लामी और उनकी युवा पार्टी सब ह्यूमन शील्ड बनाने की बात करते हैं। हम्म, बोलते हैं ये टारगेटेड है, ये है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए भारत बहुत लीगल वे से डिपोर्ट कर रहा है। भारत कोई इल्लीगल वे से आपकी तरह घुसपैठिए नहीं भेज रहा है। भारत हम्म, प्रॉपर उनको कागज़ के साथ जाँच-पड़ताल करके लीगली डिपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में। तो ये ह्यूमन शील्ड बनाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल फालतू की बातें हैं। हमें फोकस करना है फेंसिंग बनाने में, और भारत को हम्म। इमीडिएट एक्शन आज के टाइम में एक फेंस की जरूरत है, वैभव जी। अच्छा, कुछ लोग, मल्लिका जी, मैंने ऐसे भी इसी देश में देखे हैं जो मानवीय आधार पर इन घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे क्या कहना चाहेंगी? वो वह वही लोग हैं, वैभव जी, जो अपने एसी के कमरों में चार दीवारी में आईफोन लेकर अपना अच्छा सब कुछ करके बाहर ज्ञान देते हैं। सॉरी टू से, ह्यूमन राइट्स ये नहीं है कि आप एक इलीगल हम्म, इमिग्रेंट को एक लीगल माइग्रेंट का टैग दे दें, उसको यहाँ पर शरण दे दें, जब ऑलरेडी भारत की जो सरकार है उसको अपने सिटीजन्स को, अपने नेशनल्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पहले बढ़ावा देना है। अपने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को पहले बढ़ावा देना है। क्या आपको मंजूर रहेगा कि कभी भी एक वॉर हो तो, और कोई भी अटैक हो, तो ये लोग जाके उनको सपोर्ट करें, बांग्लादेश को जाके सपोर्ट करें, और हम पर अटैक हो जाए, हमारा चिकन हेड अलग हो जाए, हमारी डेमोग्राफी बदल जाए, हमारे वोटिंग पैटर्न बदल जाए?
ये तो वैभव जी इसलिए चाहते हैं ताकि वोटर फेक आईडी कार्ड, बहुत सारे ऑपोजिशन में लोगों का ये है सिस्टम कि ये लोग इनके आधार कार्ड, ये लोग इनके वोटिंग कार्ड बनाते हैं, इनको लीगल वे बताते हैं ताकि ये लोगों को वोट मिल सके। तो ये वोटिंग के लिए एक मार्केट खुलना एक बहुत ही गलत बात है। आपको अपने देश के इंटरेस्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहली प्राथमिकता देनी है मल्लिका जी, मुझे और याद इन है क्रैकडाउन्स पे दिल्ली में सपोर्ट करना जब है। दिल्ली सरकार, दिल्ली की पुलिस घुसपैठियों को लेकर एक्शन ले रही थी तो वो कई झुग्गियों झोपड़ियों में गई। दिल्ली के आसपास जो है उन झुग्गियों झोपड़ियों में किसी के पास भी कोई ऐसा पहचान पत्र नहीं था जो ये साबित कर सके कि वो किस देश के नागरिक हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अगर भारत के रहने वाले हैं तो भारत का उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था और ये बहुत बड़ी संख्या थी। तकरीबन 200 से 300 लोग उन झुग्गियों में रह रहे थे जिनके पास एक भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। क्या मास्टर प्लान सरकार का होना चाहिए? कैसे वो इन चुनौतियों से निपटेगी? क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं इस देश के अंदर, ग्राउंड रियलिटी है मल्लिका जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके पास अभी तक कोई पेपर्स नहीं है लेकिन वो रहने वाले भारत देश के ही हैं। बिल्कुल वैभव जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे आज भी याद है जब हम अपना पहले आधार कार्ड लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम थी कि ये हमारा आइडेंटिटी चोरी कर रहा है सरकार, ये पूरे हमारे आइडेंटिटी इसमें ले जाएंगे, इसमें तो आपको अपना हैंडप्रिंट देना है, अपनी पूरी डिटेल्स देनी है। तो हम क्यों दें, ये तो हम स्कैनर में आ जाएंगे, ये तो हम ट्रैकेबल हो जाएंगे। कहीं न कहीं वो था, कहीं न कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कि लोगों को एक एक नई चीज़ जब भी इंट्रोड्यूस होती है तो एक हिचक होती है कि हम क्यों भारत सरकार को अपना पूरा डिक्लेरेशन दें, किसी को मौका नहीं मिलता जाने का, किसी को समझ में नहीं आता कि ये कंपल्सरी है, ये नहीं है। और बहुत सारे देखिए भारत सरकार काफ़ी बड़ी मात्रा में एक आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, जहाँ पर वो हर एक नागरिक को एनकरेज करती है कि आप अपना एक डिजिटल आधार कार्ड बनाएँ, आप अपना आधार और कार्ड मल्लिका जी, बनाएँ, आप बिल्कुल, अपना जब ऐसे पहचान अभियान पत्र बनाएँ देश में और इसको चलते हैं और स्कीम्स के देश इन साथ लिंक चुनौतियों करती से है। मल्लिका जी जूझता है तो हर एक नागरिक का ये फर्ज हो जाता है कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे ताकि आपके संसाधनों पर कोई घुसपैठिया कब्जा ना करे। आपके बिल्कुल। राष्ट्रहित की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा बहुत मजबूत रहे। मल्लिका जी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जरूरी अपना समय देने के लिए। तो चलिए अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गुना में एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। धुएं के गुबार से पूरा इलाका दहला हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।